अब हम एक और इलस्ट्रेशन देख रहे हैं I2। इसमें क्या है, एक चैम्बर है और इसमें एक पेंडुलम हैंग कर रहा है। ठीक है, पेंडुलम का कुछ मास होगा m, और जब ये चैम्बर रेस्ट में होगा तब पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है वो एकदम वर्टिकल रहेगी, नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, टेंशन mg को बैलेंस कर लेगा। एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। अब हमने क्या किया, इस चैम्बर को इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एस्लेट कराना शुरू किया किसी एस्लेशन A0 से। जैसे ही आप इसको एस्लेशन A0 से एस्लेट कराओगे तो ये तुरंत, ये जो इनर्शिया की वजह से ये जो बॉल है, ये जो पेंडुलम की बॉब है, ये पीछे की तरफ स्विंग करेगी और एक एंगल मेंटेन करेगी। जब तक ये एस्लेट होता रहेगा A0 एस्लेशन से, तब तक वो जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से एक एंगल मेंटेन करके रखेगी। वो एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, मास इसका कितना है, m है, हमें ये थीटा जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम फिर से वही दो, एक करेंगे हम अर्थ के रिस्पेक्ट में। पहली बार क्या है, ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये A ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो हम इक्वेशंस बनाएंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो स्ट्रिंग के अलोंग तो लग रहा होगा टेंशन T, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg। बस ये दो रियल फोर्स लग रहे होंगे, एक स्ट्रिंग में टेंशन T और उसका वेट mg। स्ट्रिंग ने वर्टिकल से कितना एंगल बनाया है, थीटा, तो ये जो टेंशन इस तरफ वर्टिकल से ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ठीक है, तो टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा। क्लियर। अब जरा देखते हैं हो क्या रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में। इस A ऑब्जर्वर से आप पूछोगे तो ये बताएगा कि ये जो पेंडुलम है वो आगे की तरफ एस्लेट कर रहा है, कितने एस्लेशन से, A0 से। क्योंकि ये पूरा चैम्बर A0 से एस्लेट कर रहा है तो ये स्ट्रिंग भी A0 से एस्लेट कर रही होगी, ये पेंडुलम की जो बॉल है वो भी A0 से एस्लेट कर रही होगी। तो इसका जो एस्लेशन है वो A0 है इस डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एस्लेशन नहीं है, तो वर्टिकल के तो फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, यानी T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। तो एक इक्वेशन ये बन गई, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है T sin थीटा, और वो इस बॉब को A0 का एस्लेशन प्रोवाइड कराएगा। बॉब का मास कितना था, m। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में T sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एस्लेशन। मास है m और एस्लेशन कितना है, A0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब जरा हम इक्वेशन बनाते हैं उस चैम्बर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू चैम्बर। यानी अब ऑब्जर्वर इस चैम्बर के अंदर ही है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये B ऑब्जर्वर है आपका, अब इस चैम्बर के अंदर ही है। तो अब आपका ऑब्जर्वर कैसा हुआ, अब जो फ्रेम आपका है जिसके रिस्पेक्ट में अब आप सिचुएशन डील करने जा रहे हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्योंकि जब चैम्बर A0 से इधर एस्लेट कर रहा है तो इसका मतलब ये जो B ऑब्जर्वर है वो भी इसी तरफ A0 से एस्लेट कर रहा होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में सब जगह क्या लगेगा, सभी ऑब्जेक्ट्स पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में मास ऑब्जेक्ट का होता है, एस्लेशन फ्रेम का होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, तो इस चैम्बर के रिस्पेक्ट में, B ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अब जरा देखें तो ये आपकी बॉल है और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में दो रियल फोर्स पहले भी लग रहे थे, अब भी लगेंगे, टेंशन T और वेट mg। ठीक, अब एक और फोर्स लगने लगेगा, सूडो फोर्स। तो ऑब्जर्वर का एस्लेशन इस तरफ है तो सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी इस तरफ सूडो फोर्स लगेगा। मास किसका लेते हैं, ऑब्जेक्ट का, और एस्लेशन किसका लेंगे, फ्रेम का। ठीक, ये सूडो फोर्स लगेगा। ऑब्जर्वर एस्लेट कर रहा है इसलिए सूडो फोर्स लग रहा है, ये बॉल एस्लेट कर रही है इसलिए सूडो फोर्स नहीं लग रहा है, ये ऑब्जर्वर एस्लेट कर रहा है। ठीक है, अब B ऑब्जर्वर से पूछोगे कि ये बॉल तुम्हारे रिस्पेक्ट में मूव कर रही है कि रेस्ट में, तो B ऑब्जर्वर कहेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में ये बॉल कहाँ है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। तो जरा देखें क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे इस पर। तो ये वर्टिकल एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। और B ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉल आपकी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब नेट फोर्स 0। तो वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 होगा, हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होगा। वर्टिकल में नेट फोर्स 0 होने का मतलब T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, T sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो ma0 के बराबर होगा। तो ये देखो, ये सेट ऑफ इक्वेशन बनी है अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये सेट ऑफ इक्वेशन बनी है उस चैम्बर के रिस्पेक्ट में, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो कि नॉन इनर्शियल है, जो कि उस चैम्बर के अंदर है। और दोनों इक्वेशन सेम है,
यानी दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो जो tan थीटा मिलेगा आपको वो आपको मिलेगा A0/g। तो आपको जो एंगल पूछा गया था वर्टिकल से स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स A0/g। क्लियर।